जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं एग्जाम मैथ्स पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फैंटास्टिक होंगे। तो फिर चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं आपसे चुनाव और भाई कमीशन के बारे में कि जब एक एजेंट की कमीशन घटे बढ़े और जब एक चुनाव में दो कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उन पर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, क्या अप्रोच रखेंगे सवालों को करने की। तो मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं। देखिए सवाल आपके सामने, सवाल इतना सा मैं हिंदी में बता देता हूं आपको कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हैं। एक व्यक्ति को 60% वोट मिली है और वह 14,000 वोटों से जीता है तो बताओ कि जीतने वाले को कितने वोट मिले होंगे। तो मैं आपको बताता हूं, जब जब वोटर्स का सवाल आता है ना, सबसे सिंपल तरीका, सबसे बेस्ट तरीका होता है टोटल वोट्स मानने का। मैं जैसे आपको कह रहा हूं भाई, इतनी सी बात मैंने आपको बताई है कि जो टोटल वोट्स है, जो जो टीवी है भाई, इस टीवी का मतलब है टोटल वोट्स, ठीक है। यदि मैं इनको 100% मानूं, यदि मैं टोटल वोट्स 100% मानता हूं, तो एक व्यक्ति को यदि 60% मिल रहा है तो उत्तर कोरिया के बच्चे को भी ये बात बड़े अच्छे से पता होगी, तो फिर दूसरे को क्या मिलेगा सर? 40%। अब ये 60% वाला तो जीतने वाला, ये तो जीत है, और ये 40% क्या है? ये हार है जी। आप एक बात बताइए, एक को 60% मिल रहा है, हारने वाले को 40 मिल रहा है, तो जीतने वाला यहां पर 20% से जीत रहा है कि नहीं? यहां पर 20% से जीत रहा है, लेकिन सवाल में उसने कहा है वह तो 14,000 वोटों से जीत रहा है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20% ही सवाल में क्या है, यही 14,000 है। 20% की वैल्यू ही 14,000 है। यदि आपसे वो टोटल वोट्स पूछता तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी होती, लेकिन उसने तो पूछा है जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं। जीतने वाले को 60% मिले हैं, 20% की वैल्यू 14,000 है, तो 60% ये इसका जी 3 गुना है, तो 14 तिये कितने? 42,000। तो जीतने वाले को फिर कितने मिले होंगे? 42,000। ये ठीक उत्तर हो जाना था। यदि आपसे हारने वाले के बारे में पूछते, हारने वाले को 40 मिल रहे हैं, मतलब ये इसका जी डबल है, तो फिर 14 दूनी कितने? 28,000 हो जाते भाई। हारने वाले को फिर 28,000 मिलते। इतनी छोटी सी बात जान पाओगे? इतना सिंपल सा सवाल मैंने केवल इसीलिए ही लिया है मैं, ताकि आपको ये छोटी छोटी सी बातें बता दूं। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक और छोटा सा सवाल, लेकिन सवाल का लेवल थोड़ा इससे आगे है, तो इसको मिटा दे। तो इसको हम मिटा देते हैं भाई। सवाल इतना सा है कि एक इलेक्शन में दो व्यक्ति हैं, एक इलेक्शन में दो व्यक्ति खड़े हैं। यदि 10% आदमियों ने अपना वोट नहीं डाला, यदि 10% व्यक्तियों ने अपना वोट नहीं डाला, यदि 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, कास्ट देयर वोट, 60 वोट were found invalid हो गए। द विनिंग कैंडिडेट जीतने वाले को गोट 47% वोट ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाय 308 वोट्स, और वह 308 वोटों से जीत गया है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड।
तो टोटल वोट्स बताओ, टोटल वोट्स कितने हैं। सवाल इतना सा है कि एक चुनाव में दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, यदि 10% लोगों ने अपनी वोट नहीं डाली है और 60 वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए हैं, और जीतने वाले को टोटल वोट्स का 47% मिला है और वह 308 वोटों से जीत रहा है, तो बताओ टोटल वोट्स उसमें कितने हैं, उस चुनाव में टोटल वोट्स कितने हैं। तो जरा देखिए, एक्स वाई जेड का कोई फंडा नहीं है भाई। आप एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं जी टीवी कितने हैं टोटल वोट्स, तो आपका जवाब होगा सर आपने कहा है 100% मानेंगे, हमने मान लिया। भाई केवल 90% ने अपना वोट डाला है, क्योंकि 10% ने नहीं डाला, क्योंकि 10% व्यक्तियों ने अपनी वोट नहीं डाली, उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है, ठीक है। तो अब इस 90% में क्या है, आप एक बात बताइए, अब जितने वोट आए हैं तो वहां पर 60 वोट तो क्या है जी, इनवैलिड है, 60 वोट इनवैलिड है, और यहां पर जीतने वाला भी है और हारने वाला भी है, यहां पर जीतने वाला भी है और हारने वाला भी है। लेकिन उसने कहा है जीतने वाले को टोटल वोट्स 100 का 47% मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है जीतने वाले को यदि 47% मिलेगा तो हारने वाले को 43% मिल जाता, यदि यहां पर ये 60 वोट ना होते तो हारने वाले को 43 मिल जाता, यदि यहां पर 60 वोट इनवैलिड वाले ना होते तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूं। सवाल में जिसकी जीत या हार फिक्स नहीं है ना भाई, जैसे यहां पर ये तो जीतने वाला है और ये इतने वोट से जीत रहा है, ठीक है, तो हारने वाले की हार फिक्स नहीं है, तो ये 60 वोट में उसको दे सकता हूं जिसकी जीत या हार फिक्स नहीं है। लेकिन शर्त यह है भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक हारने वाला व्यक्ति भाई 308 से हार रहा है, यदि मैं उसको 60 वोट और दे दूंगा तो अभी भी वो हारेगा, लेकिन अब वो 248 से हारेगा, लेकिन शर्त यह है ये वोट पाकर हारने वाला व्यक्ति जीतना नहीं चाहिए, वरना सवाल में गड़बड़ हो जाएगी, हलवा बन जाएगा फिर, है ना, फिर सवाल में हलवा बन जाएगा। और ऐसा सवाल आज तक कभी आया नहीं है कि ऐसा हो जाए कि यार वोट पाकर जीतने वाला हारने लग जाए, हारने वाला जीतने लग जाए, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अपना काम इजी हो गया, तो अब मैं इसको यहां से हटा सकता हूं। तो अब सवाल इतना सा बचा है कि जीतने वाले को 47 मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, फिर 43 मिले होंगे। हार जीत का अंतर कितने का है, 4% का। सवाल में इस 4% की वैल्यू ही ये 248 है, सवाल में 4% की वैल्यू ही ये 248 है। तो 4% की वैल्यू यदि 248 है तो आपको 100% की बतानी है, आपको 100% की बतानी है। ये जाएगा 62 पे, 2 जीरो चिपका देंगे, 6200 हो जाएगी। और यही क्या है, यही टोटल वोट्स थी भाई, यही क्या थी, यही तो टोटल वोट्स थी, यही तो टोटल वोट्स है, यही तो टोटल वोट्स थी। तो मैंने क्या किया है, वो 60 वोट जो इनवैलिड हैं वो हारने वाले को दे दिए। वो पहले 308 से हार रहा था, यदि मैंने उसको 60 और दे दिए तो अभी भी वो हारेगा, लेकिन अब वो 248 से हारेगा। बस इतना सा सवाल आपको समझना था। आप चाहो तो x मान लो, y मान लो, z मान लो, वहां से भी हो जाएगा। लेकिन जब जब इसके जैसे सवाल आते हैं ना, तो फिर यहां से बेटर कोई भी तरीका नहीं है, यहां से बेटर कोई भी तरीका नहीं। लिखें आगे।
तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं एक ऐसा सवाल जहां पर एक एजेंट की कमीशन का जिक्र होता है। ऐसा सवाल भी आपके सामने काफी बार आया होगा, तो इसको हटा दें, इसको हटाते हैं भाई, इसको हम हटा रहे हैं और एक अच्छा सा सवाल और भी लिख रहे हैं हम आज की क्लास के लिए। आप देखोगे कि ये कमीशन वाले सवाल भी आपके सामने काफी बार आए हैं। सवाल इतना सा है भाई, एन एजेंट गेट्स an agent gets 5% commission 5% commission on all sales up to rupees 10,000 and 4% commission on all sales exceeding this amount. This amount he gives 31,100 रुपए from his sales to his company after deducting his commission find his total sales. सवाल इतना सा है कि एक एजेंट है जो कि कमीशन पर काम करता है। यदि वह 10,000 का सामान बेचता है तो उसको 5% की कमीशन मिलती है और उससे ऊपर उसको हर बार 4% की कमीशन मिलती है। और उसने अपनी कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाए हैं अपनी कमीशन काटकर। तो बताओ उसने टोटल सेल कितने की होगी? ये आपका सवाल है। तो फिर देखिए मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मेरे दिमाग ने क्या कहा, मैंने इतनी सी बात सोची कि एक व्यक्ति जो पहले 10,000 पर 5% कमीशन ले रहा है और उससे ऊपर चाहे जितनी की भी बिक्री हो 4% की कमीशन ले रहा है और वह कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवा रहा है, और आपका जो टोटल मतलब है ना वो है जी टोटल सेल निकालने से। मैं क्या कह रहा हूं भैया, देखिए वो जो सेल्समैन है ना तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने ये बात सोची कि मैं मैथ में इतना स्ट्रोंग नहीं हूं कि यार मुझे यहां पर बिना 4% दे दो सर, या तो मुझे सारे पर 4% दे दो या मुझे सारे पर 5% दे दो, लेकिन यहां की सेल मुझे मालूम नहीं थी। तो कंपनी वालों ने फिर ये किया कि उसको यहां पर 5 की जगह 4% दे दिया। तो अब जैसे 5% में उसको 500 रुपए मिल रहे हैं, जब उसको 4% देंगे ना तो उसको फिर 400 मिलेंगे। तो आप देखोगे उसको 100 रुपए का घाटा हो रहा है जी, 100 रुपए का घाटा, इसमें तेरा घाटा है ना। तो 100 रुपए का उसको घाटा हो रहा है, 100 रुपए उसकी जेब में जी कम जा रहे हैं। तो जो 100 रुपए उसके जेब में नहीं जा रहे तो फिर वो कहां जा रहे होंगे? वो जा रहे होंगे फिर उस कंपनी में। तो अब कंपनी में 31,200 रुपए जाते होंगे। लेकिन अब सवाल इजी हो गया है, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसको अब सारे पर ना 4% की कमीशन मिल रही है सर। अब उसको सारे पर ही 4% की कमीशन मिल रही है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, यदि 4% उसकी कमीशन है
तो फिर उसने कंपनी में 96% जमा करवाया होगा। यदि 4% उसकी कमीशन है तो उसने अपना कमीशन काटकर 96% की वैल्यू ही कंपनी में जमा करवाई होगी। लेकिन उसने तो कंपनी में कितना जमा करवाया है? 31,200। 96% की वैल्यू 31,200 है। आपसे 100 के बारे में पूछा है तो बस 96 और गुना में कितना? 100 भाई। और जी गुना में कितना? 100। ये कितने पे जा रहा है? हम तो इसको ना 8 पर ही काट देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 9 72, फिर डबल 0, फिर 12 पर सीधा काट देते हैं हम। 12 तिया 36, 3, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 325 गुना में 100 कितना? 32,500। इसका मतलब ये है कि उसने जो टोटल सेल की होगी ना वो 32,500 रुपए की होगी। उसने टोटल जो सेल है वो 32,500 रुपए की होगी भाई, जिसमें से पहले जो 10,000 है वो तो यहां पर होंगे और जो 22,500 है वो यहां पर होंगे। बस यही, ये जो टोटल सेल है ना यार, इसको ही तो निकालना था आपको, इसको ही तो आप लोगों को निकालना था। तो और यार हमको लगता है ना भाई कि यहां से बेटर तरीका नहीं है। यदि आप चाहो तो यहां पर 100x मान सकते थे, आप चाहो तो यहां पर 100x मान सकते थे, लेकिन उसका फायदा क्या है भाई? फिर क्या फायदा उसका? x मानोगे फिर x की वैल्यू निकालोगे, तो इतना हलवा हमें क्यों बनाना है? ये हलवाई है, ये हलवाई है जी आप लोगों के लिए। लेकिन यदि आप 100x मान लेते तो फिर ज्यादा हलवा बन जाता जी, है ना। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं एक और सवाल ले रहा हूं इसके जैसा ही, जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा डाटा चेंज मिलेगा और आप ये बात देखोगे कि ऐसा भी हो सकता है सर। तो इसको हटा देते हैं हम और हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। वो सवाल इतना सा है, आपके सामने भी बहुत बार आया होगा और मेरे सामने भी वो काफी बार सवाल आया है भाई, ठीक है। ये सवाल इतना सा है, ए सेल्समैन, अरे इसको भी हटा देते हैं। ए सेल्समैन is allowed, a salesman is allowed 7.5% commission on the sales made by him up to ₹12,000, अप टू ₹12,000। इसका मतलब ये है कि 12,000 तक की सेल पर एक व्यक्ति को 7.5% की कमीशन मिलती है एंड एडिशनल बोनस of 1.5% on sale made over 12,000। इसका मतलब ये है कि 12,000 से ऊपर की सेल पर उसको 1.5% का बोनस मिलता है इफ हिज टोटल अर्निंग इज 4185 रुपीज। फाइंड टोटल सेल, फाइंड टोटल सेल। तो बताओ उसने टोटल सेल कितने की है। मैं एक बार फिर से आपको हिंदी में भी बता देता हूं कि एक सेल्समैन को 12,000 रुपए तक की बिक्री पर 7.5% की कमीशन मिलती है और उससे ऊपर सामान बेचने पर उसको 1.5% का बोनस मिलता है। मतलब 7.5 तो उसको जी 7 है ही मिल रहा,
और 1.5 ज्यादा मिल रहा है, मतलब अब उसको 9% मिलता होगा। यदि वह उसकी अर्निंग 4185 रुपए है, 4185 रुपए है, तो बताओ उसने टोटल सेल कितने की होगी। ये भी है तो उसके जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा जी अलग सोचना है। आप एक बात देखिए, मैं फिर से आपको वही बात बताता हूं, जैसे एक व्यक्ति को 12,000 रुपए का सामान बेच रहा है ना, तो उसको 7.5% मिल रहा है, और यहां का हमको नहीं पता, लेकिन यहां पर उसको 9% मिल रहा है, और उसने कहा उसकी टोटल अर्निंग 4,185 रुपए है, 4,185 रुपए है ना। हर जगह हमको सेम बनाना है, तो मैं आपको बताता हूं, आप यहां पर 7.5% नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप यही नहीं जानते हो कि 12,000 से ऊपर उसने कितने का सामान बेचा है कि नहीं, है ना। तो मैंने कहा कि यदि यहां पर 7.5% है, यदि मैं इसमें 1.5% और ज्यादा ऐड कर लूं तो क्या होगा, आप एक बात बताइए। 7.5 तो उसको जी पहले ही मिल रहा है, तो यदि इस पर मैं 1.5% की दर से इसकी कमीशन निकालता हूं, तो जैसे 12,000 गुना में 1,000, तो 30 से 30 आउट, तो अब उसको 180 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए, अब उसको 180 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन उसका हिसाब सीधा हो गया है। अब उसको यहां पर भी क्या मिल रहा होगा, 9%। यदि उसको यहां पर भी 9% मिलेगा, तो अब उसको 180 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मतलब अब उसको 5, 6, 3, अब उसको 4365 रुपए मिलते होंगे। लेकिन सवाल बड़ा इजी हो गया है, 9% की वैल्यू सीधी निकल के आ गई है 4365। एक की कितनी हो जाएगी बे, 9 चौके 36, 72, 485। एक की वैल्यू 485, आपको 100 की बतानी है जी, 2 जीरो पीछे चिपका दो, 48,500 रुपए। ये वो टोटल सेल है जो उसने सेल्समैन ने की है, यही वो टोटल सेल है जो सेल्समैन ने की है। बस यही आपको बताना था, यही उत्तर है जी। तो इसके जैसे सवालों को करने का यार इससे बेटर तरीका आप लोगों के पास ना तो है और ना ही कभी होगा, आप इस बात को समझ लेना। मैं फिर से बताता हूं, यहां पर 7.5% था, मैंने ऐसा चाहा कि मैं हर जगह 9 ही बना लूं भाई, ताकि मुझे सारी सेल पर 9% मिल जाए। तो मैंने देखा कि यदि यहां पर 9% बनाता हूं ना, तो मुझे फिर 180 रुपए ज्यादा मिलते, तो मैंने 180 रुपए अपने आप को ज्यादा दिला लिए भाई, तो अब मुझे 4365 मिल रहे हैं। लेकिन अब सवाल इजी हो गया है, 9% की वैल्यू ही क्या है जी, 4365 है। एक की कितनी 485 होगी, 100 की कितनी 48,500 हो जाएगी, यही टोटल सेल है, यही क्या है, टोटल सेल है ना। यार सवाल ना कुछ ज्यादा लंबे होते हैं, मेरे को भी लिखने में भाई दिक्कत आती, ठीक है। तो एक आखिरी सवाल ले रहे हैं हम, तो वो भी इसी बात पर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो इसको मिटा दें। तो फिर चलिए हम इसको मिटाते हैं जी। सवाल इतना सा है, सारी टाइप के सवाल आपको आने चाहिए भाई, हर टाइप के सवाल आपको आने चाहिए, सवालों की कोई भी टाइप आप लोगों के लिए बचेगी नहीं। अब आप लोगों के लिए सवाल की कोई भी टाइप नहीं बचने वाली है जी, ठीक है। तो एक आखिरी सवाल है आज की अपनी क्लास का, एक कंपनी अलाउज, एक कंपनी अलाउज 9% कमीशन on total sale, on total sales, but if a salesman, but if a salesman is appointed, is appointed on a fixed salary,
अप टू सैलरी ऑफ रुपीज 4,000 एंड 3% कमीशन एंड 3% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन रुपीज 10,000 ऑन द सेल्स more than the rupees 10,000 more than the rupees 10,000 then the salesman gets 700 rupees more 700 rupees more. Find the total sales. Find the total sales. सवाल इतना सा है कि एक कंपनी अपने एजेंट को 9% की कमीशन देती है। यदि वह उसकी सैलरी फिक्स करती है 4,000 रुपए पहले 10,000 रुपए तक और उसको उससे आगे 3% की कमीशन देती है तो उस सेल्समैन को 700 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो बताओ उस सेल्समैन ने टोटल सेल्स कितने की है। सवाल इतना सा है आपके सामने। तो चलिए जी देखिए, थोड़ा सा दिमाग तो आपको चलाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मुझे, पहले वो हर जगह उसको 9% दे रही है, 9% दे रही है हर जगह। यहां पर है जी 10,000 की सेल और इससे आगे का हमको जिक्र नहीं, और यहां पर हमने माना है उसको पी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, ठीक है, उसके हिस्से में जो भी आ रहा है वो पी आ रहा है। फिर उसने कहा है कि यदि वह उसको पहले 10,000 रुपए तक वह 4,000 रुपए देती, भाई 4,000 रुपए फिक्स, उसके बाद 3%, तो फिर अब उसको P प्लस 700 मिलता। P प्लस कितना मिलता? 700 मिलता है ना। तो भैया सेल्समैन ने कहा कि बाबूजी हमारा घर नहीं चल रहा है तो थोड़ी बहुत सैलरी फिक्स कर दीजिए। तो फिर कंपनी वालों ने क्या कहा कि यदि तू 10,000 की सेल करता है ना तो 4,000 रुपए तेरे को डेफिनेटली मिलेंगे भाई, और उससे आगे की सेल पर फिर आपको जी 3% मिलेंगे। तो उसने ये देखा कि उसको पहले से 700 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, भाई पहले से 700 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। आप एक बात बताइए, यदि मैं ऐसा कहूं कि यहां तो जैसे 9% है ही भाई, और यहां पर भी आप जानते हैं मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। यदि मैं यहां पर भी उसको 3% ही दिला दूं, यदि मैं उसको 3% ही दिला दूं तो आप कहोगे फिर तो उसको सर केवल और केवल जी 300 रुपए मिलते। भाई कहां उसको 4,000 रुपए मिल रहे हैं और कहां उसको जी 300 रुपए मिलते। तो इस तरह से तो उसको लॉस हो जाता 3,700 रुपए का, इस तरह से तो उसको लॉस हो जाता 3,700 रुपए का, इस तरह से तो उसको लॉस हो जाता 3,700 रुपए का। और आप देखोगे कि यहां उसको 700 रुपए पहले ही ज्यादा मिल रहे हैं, तो अब उसको लॉस होगा फिर 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए का। आपने ये बात देखी है कि पहले से उसको 700 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैंने उसको जी 3,700 रुपए का लॉस खिला दिया, तो अब 700 रुपए तो वहां से कट गए, तो अब उसका जी टोटल लॉस क्या हुआ सर? 3,000 हुआ। लेकिन सवाल इजी हो गया है, अब यहां पर उसको क्या मिल रहा है? केवल और केवल 3%। आप एक बात देखिए, अब सवाल इतना बचा है भाई कि एक व्यक्ति को पहले तो 9% मिल रहा था, बाद में उसको मिलने लगा जी 3%, तो 6% का लॉस हो रहा है, 6% लॉस हो रहा है। सवाल में 6% की वैल्यू ही कितनी है जी? 3,000 रुपए बोल दिया सीधी। 6% की वैल्यू ही कितनी बोल दी है? 3,000 बोल दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी? 500 रुपए। आपसे 100 की पूछी है तो फिर कितना? 2 जीरो चिपका दो, 50,000 हो जाएगा, 50,000। यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यही बात आपको सीखनी है और ऐसे ही आपको सवाल करने होते हैं। यही बात आपको सीखनी है और ऐसे ही आपको सवाल करने हैं। जान पाएंगे ना? तो देखिए
थोड़ा सा जोर तो लगाना पड़ेगा आपको भैया। यदि आपको 2 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आना है ना, 2 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आना है, तो आपको जो तैयारी है वो कम से कम 3000 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आने की करनी पड़ेगी। यदि आपको 2 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आना है ना, तो आपको तैयारी फिर 3000 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आने की करनी पड़ेगी, तो जाके आप कहीं इस 2 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आने के बारे में सोच सकते हो। तो मैं आपको वही कह रहा हूं, कोई भी तरीका लगा लो, लेकिन जोन सा तरीका यार मुझे अच्छा लगता है ना, मैं आपको वही बताता हूं। हालांकि इसको करने के और भी काफी तरीके, आप चाहो तो 100x मान लो, लेकिन फायदा क्या होगा? 100x का यार कोई भी फायदा नहीं है। आप ऐसे चल के देखें, है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप इन चारों या पांचों सवालों को, जितने भी आज हमने किए हैं, सभी को अच्छे से समझना है और इसके जैसे और भी सवाल करने हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।